आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अभीरा बहुत तनाव में होती है। वह खुद से कहती है कि अब उसे मूव ऑन करना है और इस टेंशन में वह नूडल्स खा रही होती है। तभी उसे अरमान का ख्याल आता है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं आया। वह फोन उठाकर उसे कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। सोचती है अब उसका अरमान से क्या रिश्ता है और वह उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है। वह खुद को समझाती है कि जितना दूर रहे उतना बेहतर है, लेकिन दिल मानता नहीं। उसका मन बार बार यही सोचता है कि अरमान आखिर गया कहाँ है। इधर दूसरी ओर अरमान घर के बाहर बारिश में खड़ा होता है, आंखों में आंसू लिए। वह मन ही मन बोलता है कि वह आज भी अभीरा से सच नहीं कह पा रहा है। उसने एक झूठ का सहारा लिया ताकि अगर वही झूठ अभीरा को आगे बढ़ने में मदद करे तो उसे कोई शिकायत नहीं। वह कहता है कि उसने अपने सीने से दिल निकाल कर दे दिया है और उस दिल में सिर्फ अभीरा ही थी। उसकी ख्वाहिश थी एक छोटी सी फैमिली हो जिसमें सिर्फ वह और अभीरा हो, लेकिन अब सब खत्म हो गया है क्योंकि किस्मत ने उन्हें जुदा कर दिया। तभी हम देखते हैं कि दूर खड़ी अभीरा छुपकर उसे देख रही होती है। उसे अरमान की हालत देखकर समझ आ जाता है कि वह दुखी है, इसीलिए नजरें नहीं मिला पा रहा। उसे लगने लगता है कि अगर अरमान को फर्क न होता तो वह खुद को ऐसी सजा क्यों देता। लेकिन जैसे ही अरमान को लगता है कोई उसे देख रहा है, वह पीछे मुड़ता है और तभी अभीरा छुप जाती है। अरमान सोचता है कि यही उसकी सजा है, प्यार न मिलना और अभीरा से दूर रहना। उधर हीरा ज्योति रो रही होती है और सोचती है कि क्या वह अंश से सगाई करके सही कर रही है या जल्दबाजी कर रही है। फिर हम देखते हैं कि अरमान उस जगह पहुंचता है जहां अभीरा ने अपना मंगलसूत्र फेंका था। वह उसे उठाकर सीने से लगा लेता है और याद करता है कि यही वही मंगलसूत्र है जो उसने शादी में अभीरा को पहनाया था। उसे लगता है कि अगर अभीरा ने इसे तोड़ दिया तो अब वह सच में दूर जा चुकी है। वह उसी जगह खड़ा होता है जहां पहले अक्सर अभीरा आकर रोती थी। तभी वहां से किरा गुजरती है और अरमान उसे देखकर कहता है, किरा तू कैसी है, और उसे गले से लगा लेता है। किरा भावुक होकर कहती है कि भैया आप इतने सालों तक हमसे दूर रहे और कभी हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी, एक बार भी नहीं सोचा। अरमान मन ही मन खुद से माफी मांगता है कि वो चाहकर भी किरा को कभी कुछ बता नहीं पाया। अरमान सामान समेटने में व्यस्त था। तभी कियारा आई और हैरानी से पूछ बैठी कि ये सब क्यों ले आई हो। किया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो तो जा रही थी, लेकिन पापा ने कुछ जरूरी सामान लाने को कहा। उसे पता था कि अरमान यहाँ रुकेगा, इसलिए उसके लिए कुछ जरूरत का सामान ले आई। फिर थोड़ी रुककर बोली कि वो जानती है अरमान यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो अभीरा की शादी से परेशान है। लेकिन क्या ने खुलकर कहा कि अच्छा ही है कि अभीरा शादी कर रही है। अंशुमन एक बढ़िया इंसान है और वो उसे खुश रखेगा। उसने अपना अनुभव भी बांटा। चारू दीदी शादी करके विदेश में बस गईं। अयान घर से दूर हो गया और उसकी खुद की कहानी भी कुछ अलग नहीं रही। उसकी बातें अरमान को छू जाती हैं और वो अपनी भावनाएं एक लेटर में लिखने लगता है, जिसमें वो स्वीकार करता है कि वो अभीरा को सच्चाई नहीं बता पाया क्योंकि परिवार की मजबूरियां बीच में आ गईं। तभी दरवाजा खुलता है और मायरा, गीतांजलि और दद्दू अंदर आते हैं। मायरा दौड़कर अरमान से लिपट जाती है, शिकायत करती है कि उसने उसे लेने में देर क्यों की। अरमान सफाई देता है कि काम में फंसा था। मायरा उसके घर के छोटे से आकार पर भी तंज करती है, लेकिन अरमान प्यार से समझाता है। इसी बीच गीतांजलि अरमान से पूछती है कि क्या उसने अभीरा को सच्चाई बता दी है, लेकिन अरमान इनकार करता है। गीतांजलि उसका हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देती है। फिर मायरा उससे वादा लेती है कि वो उदयपुर की शादी में जाने दे। अरमान थोड़ा गुस्से में मना करता है, लेकिन फिर हार मानकर ड्रेस दिलाने का वादा करता है। दूसरी ओर कावेरी तैयारियों में लगी होती है, लेकिन विद्या और अभीरा दोनों ही गुमसुम होती है। कावेरी के ताने पर भी विद्या चुप नहीं रहती और साफ कह देती है कि आज शाम के लिए वो कुछ नहीं सिलने वाली। यह पूरा सीन एक भावनात्मक टकराव और रिश्तों की उलझनों को दर्शाता है। विद्या गुस्से में कहती है कि अब उसे ना कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। इस पर कावेरी तंज कसती है कि उसे शायद उसकी खुशियां रास नहीं आ रही। विद्या बिना झिझक जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं। कावेरी तुरंत पलटवार करते हुए याद दिलाती है कि विद्या ने भी अपनी आंख सही होने के बाद झूठ बोला था कि उसकी आंखें अब भी खराब हैं। इस पर विद्या सिर्फ इतना कहती है, जो समझना है समझ लीजिए। तभी तानिया शगुन लेकर वहां आती है और पूरे उत्साह से विद्या को आमंत्रित करती है, लेकिन विद्या उसे नजरअंदाज कर वहां से मुंह फेर कर चली जाती है।
तानिया यह देखकर समझ जाती है कि विद्या इस रिश्ते से खुश नहीं है। कावेरी स्थिति को संभालते हुए कहती है कि विद्या की आंख अभी ठीक हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा सब समझने में। तानिया अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती है कि वह बहुत खुश है कि उसकी भाभी बनने जा रही हैं और उसका भाई दुनिया का सबसे अच्छा और लॉयल पति बनेगा। वह बताती है कि अरमान हमेशा अभीरा की ही बातें करता रहता है और यही उसकी सच्ची पसंद है। वह शगुन देकर कहती है कि यह बात अभीरा भाभी को भी कह दीजिएगा, वह फिर लेने आ जाएगी। इसके बाद अभीरा वहां से अपनी माँ से बात करने निकल जाती है। दूसरी ओर विद्या को अरमान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह अब गेस्ट हाउस में रह रहा है और घर नहीं लौटेगा। तभी हीरा ज्योति आती है और विद्या से कहती है कि तानिया के साथ जो हुआ वह ठीक नहीं था और अब उन्हें सच्चाई मान लेनी चाहिए कि अंशुमन और अभीरा की सगाई हो रही है। विद्या दो टूक कहती है कि उसे कुछ नहीं मानना, जिसे मानना है वो माने। अभीरा माँ से विनती करती है कि क्या वह अपनी बेटी को इस रिश्ते का आशीर्वाद नहीं देंगी, लेकिन विद्या साफ कहती है कि जब बेटी गलत कर रही हो तो आशीर्वाद देने का कोई मतलब नहीं। अभीरा समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसने अरमान की कहने पर किया है, पर विद्या भावनात्मक रूप से कहती है कि अभीरा अरमान और खुद दोनों के साथ गलत कर रही है और अंशुमन के साथ भी। विद्या आगे कहती है कि वह आज भी जानती है कि अरमान अभीरा से प्यार करता है और अभीरा भी उससे, उनका रिश्ता जन्मों का है, उनके बीच कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। यह सुनकर अभीरा को घबराहट होने लगती है और वह वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अरमान गेस्ट हाउस में बैठा सोच रहा होता है कि वह सब कुछ कैसे सुलझाएगा। तभी उसके ऑफिस से बॉस का कॉल आता है, जो गुस्से में उससे कहता है कि बिना छुट्टी लिए चले जाने का अंजाम भुगतना पड़ेगा और अब उसकी जगह किसी और को हायर किया जाएगा। अरमान यह सुनकर टूट जाता है और उसके ऊपर निजी और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर संकट मंडराने लगता है। अरमान की जिंदगी एक और मुसीबत से गुजर रही होती है। वो अपने बॉस से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन बॉस साफ इनकार करते हुए कहता है, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अरमान टूट जाता है मगर अपनी तकलीफ किसी से नहीं कह पाता। इसी बीच मायरा आ जाती है और मासूमियत से बोलती है, पापा जल्दी से खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। अरमान खुद टूट रहा होता है लेकिन अपने दर्द को छिपाते हुए फौरन उसे खाना देने लगता है। फिर मायरा अपनी जरूरतें बताती है, नए जूते चाहिए, नई क्लास की यूनिफॉर्म छोटी हो गई है, शादी में जाने के लिए नए कपड़े भी चाहिए। अरमान मुस्कुराकर कहता है, हाँ हाँ मेरे बिल्ली के बच्चे, सब दिला दूंगा, तुम इतनी सवाल क्यों पूछती हो। तभी गीतांजलि आती है और कहती है, अरमान मैंने कैब का पेमेंट किया लेकिन थोड़ा बाकी रह गया है, 2000 का था, 900 कर दिया, बाकी कुछ आप ट्रांसफर कर दोगे क्या। अरमान हिचकिचाते हुए फिर भी कहता है, हाँ मैं कर दूंगा। मायरा हंसते हुए बोलती है, अब तो गीतू पापा के पैसे, मतलब आपके पैसे। दूसरी तरफ अभीरा झाड़ू पोछा कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे अरमान की शर्ट दिखती है वो उसे सीने से लगा लेती है। उसे अरमान की वो बातें याद आ जाती हैं जब उसने उसे दूर रहने को कहा था। वो खुद से कहती है, अभीरा तू पागल है, बार बार उस इंसान से प्यार कर बैठती है जो तुझे बार बार धोखा देता है। इधर अरमान अपने चाचा सा से मिलता है। चाचा सा उसे कहते हैं, अभी सब लोग सगाई में बिजी रहेंगे, क्रिश भी नहीं रहेंगे, अच्छा मौका है, जो करना है कर सकोगे। अरमान थोड़ा रुक जाता है। चाचा सा उसके मन की बात पढ़ लेते हैं, तू खुश नहीं है ना इस शादी से। अरमान टालता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चाचा सा कह देते हैं, झूठ, वो भी मुझसे। उधर अभीरा सोचती है कि उसे अंशुमान से कुछ समय मांग लेना चाहिए, लेकिन तभी वो देखती है कि अंशुमान कितनी शिद्दत से अपनी सगाई की तैयारी कर रहा है। वह कावेरी को अपने कपड़े दिखाता है और कहता है, बताइए ना कौन सा पहनूं। कावेरी मुस्कुरा कर कहती है, कुछ भी पहनोगे अच्छे लगोगे। अंशुमान फिर कहता है, मुझे बस अभीरा को कोई तकलीफ नहीं देनी है। अभीरा ये देखकर सोच में पड़ जाती है, क्या मुझे अंशुमन को फिर से तकलीफ देनी चाहिए। सीन कट होता है सगाई का हॉल, जहां अरमान चुपचाप पहुंच जाता है। अंशुमान अभीरा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अभीरा का ध्यान कहीं और है, अरमान पर। रिंग सेरेमनी में वो अंशुमान को रिंग नहीं पहनाती, क्योंकि उसका दिल अभी भी अरमान के लिए धड़कता है। अब सवाल ये है, क्या अभीरा अरमान को देखकर अपने फैसले बदल देगी? क्या अरमान कुछ बोलेगा? क्या सगाई पूरी होगी? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।